अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपका खादिम ज़ैनुल आबिदीन अमजदी। मैं इस वक्त उड़ीसा के एक शहर हिमगिरी में खड़ा हूं। यहाँ बहुत अजीम दरगाह हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैन अल-मारूफ साधु मियाँ का दरबार शरीफ है। इसमें हम लोग यहाँ हाजिर हैं। सबसे पहले ये मस्जिद है, मस्जिद की तरफ दिखाइए आप। उसके बाद में फिर हम इंशाअल्लाह मज़ार शरीफ की तरफ चलते हैं। आइए तो सबसे पहले तो मैं हज़रत से कुछ जानना चाहूँगा। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, जैसा कि आपको पता है मैं लखनऊ से आया हूँ। मैं हज़रत के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं पहली बार तो यहाँ हाज़िरी हो रही है। आप ज़रा बताएं कि हज़रत का नाम और कहाँ से हज़रत तशरीफ़ लाए। हज़रत का नाम है कुतुबुल अफ़तार सैयदी इरशाद हज़रत अलहाज शाह मोहम्मद हुसैन लक़ब साधु मियाँ सरकार जी। हज़रत का सिलसिला है कादरी रहमानी मदनी हुसैनी नक्शबंदी। जी बिल्कुल। आप मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबाद यूपी इनके खलीफा हैं। बिल्कुल। और मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इनको पश्चिमी उड़ीसा का शहंशाह बना करके सरजमीन उड़ीसा के लिए हिमगीर के लिए बुलंद आवाज़ से सरजमीन उड़ीसा के लिए हिमगीर के लिए आपको यूपी गंज मुरादाबाद से यहाँ के लिए आपको रवाना किया। हज़रत का कोई ख़ास करामत या कोई बहुत ही अहम वाक़या। हज़रत के सबसे अहम वाक़या तो ये है कि आप अपने हयात में लाखों के तादाद में, करोड़ों के तादाद में साधुओं को इस्लाम कबूल करवाया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह मथुरा की सरजमीन पर। इसलिए आपको ज़माना साधु मियाँ के नाम से जानती और पहचानती है जी। और दूसरी अहम करामत ये है, जब ये सरजमीन हिमगीर में तशरीफ़ लाए तो उस समय हिमगीर एक छोटा सा कस्बा था, छोटी सी गांव थी। यहाँ ट्रेनें भी नहीं रुकती थी, ट्रेन बेलपहाड़ में रुकती थी। जब हजरत आए तो ट्रेन अपने आप खड़ी हो गई और हजरत उतर करके जिस जगह पर हजरत का मकबरा बना हुआ है उस जगह पर हजरत 5 मिनट रखे और यहाँ के जो मुस्लिम थे 4-5 घर के, उनको बुलाया और कहा कि मैं जब भी दुनिया से इंतकाल करूँ तो मुझे इसी जगह पर दफन करना, मेरे पीर ने मुझे। तो ये हिमगीर जो आप बता रहे हैं, ये कस्बे का नाम है या डिस्ट्रिक्ट का नाम है? डिस्ट्रिक्ट सुंदर डिस्ट्रिक्ट है। कस्बे के इस कस्बे का नाम हिमगीर है। कस्बे का नाम हिमगीर और डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ उड़ीसा। और हम लोग इस वक्त उड़ीसा सूबे उड़ीसा में हाजिर हैं। अच्छा, आप ये बताएं, जैसे अभी आपने बताया कि हज़रत के आने के ज़माने में बहुत ही कम आबादी थी, अब कैसी आबादी है? अब यहाँ पे हजरत के करम से, इनके दुआओं की बरकत से यहाँ 90 घर की मुस्लिम की आबादी है। जब से हज़रत की दरगाह शरीफ है तब से कोई अहम वाक़या पेश आया हो? यहाँ अहम वाक़या ये पेश आया है, जब से आस्थाना बनी है तब से लेकर अब तक कोई भी इस दरबार में किसी भी मुराद से लेकर के आया है, शायद आस्थाना के बाजार पर खाली हाथ नहीं लौटा है। ये वो अजीम बारगाह है जहाँ से लोगों की कैंसर की बीमारी, लाइलाज जैसी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है। और अल्लाह के वलियों का दरबार ही यही होता है कि लाखों करोड़ों मुसीबतें, परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अच्छा, ये बताएंगे हज़रत का विसाल क्या है, तारीख आप बता सकते हैं? 1929 1929 24 जमाती ये हज़रत का तारीख़ विसाल है। यानी उससे पहले हज़रत तशरीफ़ लाए होंगे। लगभग कितने साल आप इस शहर में रहे, कुछ अंदाज़ा? हमारे साथ में हजरत का 3 साल तक आना जाना रहा। अच्छा, माशाअल्लाह। फर्स्ट मतलब जब हजरत आए थे तो यहाँ 6 महीना रुके जी। उसके बाद हजरत दौरे की चले जाते थे। बिल्कुल। उसके बाद हजरत का आना जाना रहा। आइए थोड़ा सा अंदर भी हम लोग चलते हैं, एक कदम। माशाअल्लाह, ये हज़रत का बहुत ही अजीम दरगाह है। जैसा कि अभी मैंने आपको नाम बताया, हज़रत शाह मोहम्मद हुसैन अल-मारूफ साधु मियाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधु मियाँ सुन करके थोड़ा अजीब सा लगता होगा कि ये साधु मियाँ हज़रत का नाम कैसे हुआ। तो उसकी भी जैसे जानकारी ये दी गई है कि हज़रत के हाथों से बहुत सारे साधु दामन इस्लाम से वाबस्ता हुए, इसलिए हज़रत के पीर और मुर्शिद हज़रत अल्लामा फजल रहमान गंज मुरादाबादी अलैहि रिज़वान ने आपका नाम साधु मियाँ रखा।
और आपका नाम साधु बाबा रखा, और ये फरमाया कि आप इंशाअल्लाह साधु ही के नाम से मशहूर होंगे। और आज इलाके के कहीं भी आप पूछ लीजिए तो नाम लोग बहुत ही कम ही लोग जानते हैं, बस साधु मियाँ या साधु बाबा के नाम से ही अक्सर लोग इन्हें जानते हैं। आइए आइए, ये हमारे जाहिद भाई हैं। जाहिद भाई खड़े हो जाएं आप एक मिनट के लिए। माशाअल्लाह। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? एक बचपना से आ रहे हैं, तो अपना दावत लगभग हम लोग को 49 साल हो गया। 49 साल में 5 साल ही हम लोग काटेंगे, बाकी 40 साल से हम लोग आवाज़ है। माशाअल्लाह। ये हमारे जाहिद भाई हैं जो यहाँ ज़ियारत के लिए आए हैं और लगभग 40 साल से यहाँ ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के फासले पर झारसुगुडा शहर में मैं लखनऊ से आया था मुहर्रम शरीफ के बयान के लिए। मैंने पूछा कि यहाँ की अजीम दरगाह क्या है, तो हमारे जाहिद ने बताया, भाई ने बताया कि यहाँ अजीम दरगाह हज़रत साधु मियाँ का है। लिहाजा मैं इनके साथ हज़रत के बारगाह में हाज़िरी देने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।